राधा, राधा बेटी। कौन साहब हैं आप? जी मैं राधा का मामा हूँ, आप लोगों से मिलने आया हूँ। ओहो, तो आप हैं राधा के मामा। मेरे छोटे बेटे को फांस लिया और बिना किसी लेन देन के अपनी भांजी को फटे पुराने कपड़ों में लपेटकर मेरे घर भेज दिया। ये धर्मशाला है या किसी भिखारी के पालने की जगह? हाँ? अब आ ही गए हो महाशय, तो एक बात सुन लो। मैंने तो सोच रखा था कि मैं अपने बेटे रवि की शादी कोई ऐसी लड़की से करूंगी जो बहुत सारा दहेज लाए, एक बहुत बड़ा टीवी। ब्लैक एंड व्हाइट या कलर, वो भी तो बतलाओ ना बेचारों को। तुम चुप रहो जी। हाँ, और 1 लाख रुपए पूरे नगद। हाँ, 1 लाख रुपया तो सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए माशे, मेरी बीवी को इस उम्र में नए नए शौक पैदा हुए। उसे कलर टेलीविजन चाहिए, वीसीआर चाहिए, गहने चाहिए, नए नए कपड़े चाहिए, स्कर्ट चाहिए, ऊंची एड़ी वाला सैंडल चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए, चाहे उसके लिए उसे अपने बेटे ही नीलाम करना क्यों न पड़ जाए। तुम बहुत बोल चुके, चुप रहो। हाँ, रुपयों का इंतजाम कब तक होगा? अरे सर झुकाए क्या खड़े हो? अगर इंतजाम जल्दी नहीं हुआ ना तो याद। तो क्या करोगी? अब दुर्गा, मैं तुमसे पूछता हूँ, अगर इंतजाम नहीं हुआ तो तुम क्या करोगी? अपनी बहू को जिंदा जला डालोगी? कभी भूल कर ये काम मत करना, क्योंकि आजकल बड़ा सख्त कानून है उस सास के लिए जो अपनी बहू को जिंदा जला डालती है। कम से कम 14 साल की कैद हो जाती है उसको, और अंदर तुम्हारी तानाशाही भी नहीं चलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारी गालियां सुनने को, तुम्हारा जुल्म सहने को और तुम्हारी सेवा करने को तुम्हारी बड़ी बहू भी अंदर नहीं होगी। समझ गई? हाँ हाँ समझ गई। मामा जी चले जाइए, अब यहाँ से चले जाइए, और आइंदा इस घर की चौखट पर कदम मत रखिएगा। चले जाइए मामा जी, चले जाइए। आज के बाद इस घर की दहलीज पर कदम भी नहीं रखूंगा। गरीब इंसान अपनी औलाद को ज़बानी प्यार और शब्दों की दौलत ही दे सकता है, क्योंकि दुनिया की दौलत तो उसकी हैसियत से बाहर होती है। बेटी, मैं ये अंगूठी लाया था तेरे लिए। जरा देखो तो अंगूठी। इतनी हल्की अंगूठी। तुमने हमें अपनी तरह भिखारी समझ रखा है क्या? ले जाओ अपनी अंगूठी, और खबरदार जो ऐसी घटिया चीजें दोबारा हमारे घर ले आए। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? निकल जाओ यहाँ से। बाबूजी, बाबूजी, अरे रवि बेटे तुम? अरे मामा जी आप, नमस्ते। नमस्ते। कब से बैठा आपका इंतजार कर रहा है। क्यों? अरे घर का हालचाल जानने के लिए, और क्यों। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे भाई इसको कुछ चाय वाय पिलाई कि नहीं? हाँ, सब कुछ पिला दिया। अरे बेटे खड़े क्यों? बैठो 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 बैठो। क्या हुआ, अंगूठी दे आए राधा को? हाँ, अंगूठी? हाँ बिल्कुल दे आया हूँ राधा को। उसे अपने पास बैठा के अपने हाथों से अंगूठी पहना के आया हूँ मैं। राधा की सास ने कुछ खातिर वातिर की कि नहीं आपकी? हाँ हाँ, बहुत खातिर की। अरे भाई मजाक थोड़े ये, आखिर मैं समझी हूँ उनका। खातिर कैसे नहीं करते वो लोग। मामा जी, आप जब भी कभी दफ्तर के काम से शहर जाएंगे, आप हमारे घर पे ठहरेंगे। नहीं बेटे, नहीं जा पाऊंगा तुम्हारे घर। तुम्हारे घर वाले बहुत खातिर करते हैं, पर इतनी खातिरदारी मुझसे सहन नहीं होगी। अरे आप रो रहे हैं क्या? नहीं धनवंती, ये तो राधा के प्यार के आंसू हैं। बचपन से आज तक हमारी राधा ने कितने दुख झेले। ये किसे पता था कि उसके नसीब में ये दिन भी देखना लिखा है। इसलिए आज मेरे लाख रोकने के बावजूद ये आंसू खुद ब खुद बह जा रहे हैं। तेरा काम कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा जी, शुक्रिया। दीदी,
गॉड। माँ, क्या बात है राजू? अरे तुझे तो तेज बुखार है। दीदी भी आप यहाँ बैठी हुई है। दीदी क्या? ये इतनी सारी कटहल की सब्जी किसके लिए बना रही हैं आप? मोहिनी की नौकरानी आज आई नहीं है, वही मुझे सारा कटहल सब्जी बनाने के लिए देके गई है। मोहिनी रहती अपने पति के घर में और आपको कटहल की सब्जी काटने को दी है। वाह। और आप है जो यहाँ बैठकर कटहल काट रही हैं। बाहर राजू रो रो के बेहाल हो रहा है और आप। दीदी चलिए उठिए यहाँ से। नहीं राधा, मोहिनी ने देख लिया तो वो नाराज हो जाएगी। आप चलिए यहाँ से। नहीं राधा, छोड़ो ना मुझे, मेरा काम करने दो। आपको आपके बीमार राजू की कसम। राधा चलिए यहाँ से। अरे अब चलिए अंदर जाइए आप। चुड़ैल, अरे ये कटहल वैसे की वैसी पड़ी है और ये महारानी गायब। अभी देखती हूँ। भाभी, बड़ी भाभी, बड़ी भाभी। एक मिनट, उनसे क्या काम है? मुझसे कहो। तुमसे क्यों कहूँ? मुझे उनसे काम है। अरे इस घर की बड़ी बहू पर हुक्म चलाने से पहले तुम्हें छोटी बहू से बात करनी होगी। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। क्या बात है? क्या हुआ मोहिनी? माँ देखो ना, मेरे देवर जी मेरे घर आए हैं। तुम्हें तो मालूम है ना कि उन्हें कटहल खाने का कितना शौक है। हाँ। माँ मैं कुछ कटहल लाई थी और बड़ी भाभी के पास काटने के लिए दे गई थी, लेकिन उनकी हिम्मत देखो, सारी की सारी कटहल वहीं पड़ी है। कटहल काटना छोड़कर महारानी अपने कमरे में आराम फरमा रही है। मगर बड़ी बहू ने कटहल क्यों नहीं काटा? बड़ी भाभी को कटहल काटने से मैंने रोका है। तुमने मना किया है? जी हाँ, मैंने मना किया है। हम हिंदुस्तानी लड़कियाँ अपने मायके से पता नहीं क्या क्या उम्मीदें, क्या क्या सपने लेकर आती हैं। ओह, मगर यहाँ आने के बाद हमें अपनी उम्मीदों का गला घोटना पड़ता है। हमारे सपनों को भुलाकर हमें नौकरानी बनना पड़ता है। इसके बाद भी हम हालात से समझौता करके नौकरानी बनना मंजूर कर लेते हैं। मगर माँ जी, अगर बाहर वाले आकर हमारे साथ नौकरानियों जैसा बर्ताव करे तो हमें यह हरगिज़ मंजूर नहीं होगा। उस दिन जब मैंने आपको बोला कि मुझे कटहल काटना नहीं आता, तो आप लाल पीली होकर बोली, क्या मुझे मेरे घर वालों ने सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना सिखाया है, कटहल काटना नहीं सिखाया? आज मैं आपसे पूछती हूँ माँ जी, क्या सिखाया आपने अपनी बेटी को? सिर्फ झगड़ा करना? सुन लो माँ, सुन लो। तुम सुनो श्रीमती मोहिनी जी, अगर तुम्हें अपने देवर को कटहल खिलाने का इतना ही शौक है तो अपनी माँ से कहो कि तुम्हें कटहल काटना सिखा दे। और अगर तुम्हारी माँ भी न जानती हो तो तुम मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हें कटहल साफ करना और काटना ऐसा सिखा दूंगी कि जिंदगी में दोबारा काटने का नाम नहीं लोगी। समझी मोहिनी जी? माँ, मेरी नाक कट जाएगी आज देवर के सामने। क्या खिलाऊंगी उन्हें आज? अरे बेटी, तुम अपने देवर को किसी अच्छी होटल में ले जाके खाना खिला देना। इस बहाने मैं भी तुम्हारे साथ खाने आ जाऊंगी। दुर्गा, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? बड़ी बेचैनी सी हो रही है, आंखों के सामने अंधेरा सा छा रहा है, सीने में भी कुछ घुटन सी हो रही है। ऐसा लगता है किसी ने भारी पत्थर सीने पे रख दिया हो। हाय हाय, अब तो मेरा ये हाथ भी काम नहीं कर रहा है। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। तुम दिन भर चीखोगी चिल्लाओगी तो यही सब होगा, और क्या होगा? चुपचाप पड़े रहो, बेकार में मेरा जी मत चलाओ। तुम्हें तो सिर्फ मेरा ही चिल्लाना सुनाई देता है। छोटी बहू और बड़ी बहू दोनों दिन भर घर में तूफान मचाती है, उनकी आवाज नहीं पहुंचती ना तुम तक? नहीं। क्या? नहीं पहुंचती है। छोटी बहू बड़ी बहू के साथ मिलकर खामोशी से लीडरों की तरह चाल चलती रहती है, उसका कुछ नहीं। अरे मैंने सुबह सिर्फ कटहल काटने को कहा, सिर्फ थोड़ा सा कटहल काटने को कहा, तो न जाने कितनी सारी बातें सुना डाली मुझे। हाँ, ये तो बहुत बुरी बात। काटी नहीं, उल्टी तुम्हारी नाक काट डाली उन्होंने। क्या? मेरी नाक काटना सांप के बिल में हाथ डालने जैसा है। मौका मिलते ही ये सांप ऐसा डसेगा कि उसके रोम रोम में जहर भर जाएगा, समझे? तुम्हारे सीने का दर्द अच्छा हो गया? ज्यादा हो गया? सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ बस। बड़ा दर्द हो रहा है। तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? नहीं नहीं, मेरी हिम्मत हो सकती है मजाक करने की।
सो जा। बड़ी बेचैनी हो रही है। बहुत अच्छा। जो अपना लगे उसे अपना बना लो। हो तो गया। मेरी बात बाबूजी, मेरी माँ कहाँ है? श्राद्ध में गई है। श्राद्ध में? किसके? अरे तेरी छोटी बहू और बड़ी बहू के श्राद्ध में गई ओ है। बाबूजी, आप भी कमाल करते हैं। बताइए ना माँ कहाँ गई है? अरे मंजली बहू के कमरे के अलावा तेरी माँ और कहाँ जा सकती, जाके देख ले वहाँ पर। अच्छा सुन सुन सुन। क्या है? अच्छा तू एक आ गई, तू मेरी एक मदद करेगी? बाबूजी पैसे तो नहीं मांगेगे ना? इसीलिए शायद मुझसे डरती रहती है, भागती रहती है कि मैं भिखारी की तरह तुझसे पैसे न मांग लूं। मैं वीडियो में पैसे नहीं मांगूंगा। तो फिर ठीक है, बताइए ना क्या चाहिए? क्या है, मैं अंधा हूँ, मैं लिख नहीं सकता ना। मैं तुझे एक कविता बोलता जाता हूँ, तो मेरी कविता को लिखती जा। ठीक है, बोलिए। कागज ले, कलम ले, बैठ जा तो बोलूंगा ना। हाँ बोलिए। मैं कविता लिखा रहा हूँ। किसे लिखवा रहे हैं आप? सामने मोहिनी नहीं बैठी है? यहाँ आपके अलावा और कोई नहीं है बाबूजी। दबे पाँव बाहर निकल गई। मैं देख नहीं सकता तो ये लोग मेरे अंधेपन का मजाक उड़ाते हैं। इनके कारण मैं अंधा बन गया। इनके कारण? हाँ, इनके कारण मैं अंधा हो गया। इस जमाने में नौकरी किया करता था तो मेरी आंखों से पानी बहने लगा, धुंधला दिखाई देता था। डॉक्टर ने कहा कि तुम ऑपरेशन करा लो तो तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी, वरना हमेशा के लिए अंधे हो जाओगे। मैंने मेरे मालिक से हाथ जोड़कर अपने प्रोविडेंट फंड से 10,000 रुपए उधार मांगे। उसने पैसे दिए। मैंने डॉक्टर से ऑपरेशन की तारीख मुकर्रर की, लेकिन मैं जिस दिन ऑपरेशन कराने जा रहा था। अजी सुन रहे हो? क्या है, जल्दी बोलो, मेरी गाड़ी की देर हो रही है। अविनाश बाबू आए थे, कह रहे थे 10 दिन के बाद उनका बेटा दीपक विदेश जा रहा है। उसके विदेश जाने से पहले मोहिनी और दीपक का ब्याह हो जाए तो अच्छा होगा। 10 दिन के अंदर? मेरा मतलब होगा कैसे? इतना पैसा आएगा कहां से? वैसे भी बेचारी मोहिनी के 3 रिश्ते तो टूट चुके हैं। अगर ये रिश्ता भी टूट गया तो सारी जिंदगी ये घर में कुंवारी बैठी रहेगी। अच्छी बात। ये मेरा सामान अलमारी में रख दो। मैं डॉक्टर हशमत को टेलीग्राम भेज दूंगा कि मेरा अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दो। मैं बेटी का ब्याह करा रहा हूं, इसलिए ऑपरेशन नहीं करा सकता। ये अंदर रख दो। उस दिन के बाद उम्मीद की एक किरण बची थी, वो भी बुझ गई। मैं हमेशा के लिए अंधा हो गया। नहीं बाबूजी, एक बेटी ने दिल दुखाया तो इतना रो दिए। क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? हाँ बेटी है। तो चलिए मैं आपकी कविता लिख देती हूँ। नहीं बेटी, जाने दे। बाबूजी, हाँ बेटी। मैं आपकी कविता लिख देती हूँ बाबूजी। हाँ बोलिए आप। बोलिए।